दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फैक्ट एंड जर्नल स्टडीज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अपने पिछले कुछ वीडियोस में मैंने भारत की थल तथा जल दोनों प्रकार के सीमाओं की जानकारी दी थी, जो कि आप लोगों को पसंद तो आया ही होगा और आपके ज्ञान में वृद्धि भी हुई होगी। अगर आपने यह वीडियोज़ नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। भारत के सीमाओं के बारे में हमें जानकारी तो हो, परंतु उन सीमाओं की रक्षा करने वाले सुरक्षा बलों के बारे में हमें जानकारी ना हो तो ये जानकारी अधूरी ही मानी जाएगी। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो का उद्देश्य सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिन्हें हम हिंदी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कहते हैं, के बारे में जानकारी देना है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, खास करके एसएससी कांस्टेबल जीडी, एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर और यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए लाभकारी होगा। जो लोग छात्र नहीं हैं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके ज्ञान को बढ़ाने में भी यह वीडियो उपयोगी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ कि वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो वीडियो में मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग जो डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में कम जानकारी रखते हैं, वे लोग यह सोचते हैं कि देश के सीमाओं की सुरक्षा आर्मी यानी कि सेना करती है, जबकि ऐसी बात नहीं है। देश की सीमाओं की सुरक्षा ना तो पुलिस करती है ना ही सेना करती है। तो फिर देश के सीमाओं की रक्षा करता कौन है? तो आप परेशान ना हो, मैं बताता हूँ। देश के अधिकतर सीमाओं की सुरक्षा शांति काल के दौरान सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान करते हैं, जबकि युद्ध काल के दौरान ही सेना उन सीमाओं पे तैनात होती है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को हम शॉर्ट फॉर्म में सीएपीएफ कहते हैं, और इस पूरे वीडियो के दौरान मैं इसी सीएपीएफ टर्म को यूज करूंगा। दोस्तों, सीएपीएफ कोई एक फोर्स नहीं है, यह पांच फोर्सेस का एक समूह है। इन फोर्सेस के नाम हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इनमें से तीन फोर्सेस बॉर्डर सिक्योरिटी का कार्य करती हैं। वे इस प्रकार से हैं: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल। सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी का कार्य करती है और सीआईएसएफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी का कार्य करती है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक उसी प्रकार से सीएपीएफ फोर्सेस सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। सीएपीएफ की अलग अलग फोर्सेस अलग अलग प्रकार की ड्यूटीज़ को निभाती है, जैसे कि सीमा सुरक्षा, आतंकवाद पर काबू पाना, आंतरिक सुरक्षा, दंगों से निपटना, देश में निष्पक्ष चुनाव करवाना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत पहुंचाना इत्यादि। तो आइए एक एक करके सभी सीएपीएफ के बारे में जानते हैं। नंबर 1, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का पूरा नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जिसे हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाता है। इसकी स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान 27 जुलाई 1939 में हुई थी। स्थापना के समय इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। शॉर्ट फॉर्म में इसे सीआरपी कहते थे। आज़ादी के बाद 1949 में इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस कर दिया गया। 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ के लिए एक सीआरपीएफ एक्ट बनाया गया और इसके साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस में फोर्स शब्द जुड़ गया। अब एक्ट बनने के बाद से सीआरपीएफ कहलाने लगी। पहले सीआरपीएफ सीमा सुरक्षा का कार्य भी करती थी। सीआरपीएफ को इंडो चाइना और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए लगाया गया था, जहां पर सीआरपीएफ के जवानों ने 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी हमले को विफल कर दिया था। 1965 में भारत पाक युद्ध के शुरुआत में गुजरात के कच्छ के रण में सीआरपीएफ की टुकड़ी सरदार पोस्ट पर तैनात थी। सरदार पोस्ट पर पाकिस्तान की नियमित सेना की एक ब्रिगेड को सीआरपीएफ के कुछ जवानों ने रोक दिया, यानी कि हमले को विफल कर दिया था। बाद के दिनों में
आईटीबीपी और बीएसएफ की स्थापना के बाद सीआरपीएफ को सीमा सुरक्षा के दायित्व से मुक्त करके पूरी तरह आंतरिक सुरक्षा के कार्य में लगा दिया गया। वर्तमान में सीआरपीएफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि नागालैंड, मणिपुर इत्यादि में उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। वामपंथी विद्रोह से प्रभावित राज्यों में माओवादियों को खत्म करने या उनके प्रभाव को रोकने में सीआरपीएफ का अहम योगदान है। साथ ही साथ दंगों को रोकने, चुनाव करवाने, प्राकृतिक आपदाओं में राहत पहुंचाने में सीआरपीएफ अपनी प्रभावी भूमिका निभाती है। वर्तमान में सीआरपीएफ 203 जीडी बटालियन के साथ देश का सबसे बड़ा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स भी है। नंबर 2, बीएसएफ। बीएसएफ का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जिसे हम हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध के तत्काल बाद में की गई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। वर्तमान समय में बीएसएफ में 192 बटालियन है। बीएसएफ भारत पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा का कार्य करती है। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भी इस बल का अहम योगदान रहा है। बीएसएफ के पास आर्टिलरी विंग, वाटर विंग और एविएशन विंग भी है। नंबर 3, आईटीबीपी। आईटीबीपी का पूरा नाम इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है, जिसे हिंदी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी में चीनी हमले के बाद भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए की गई थी। यह बल माउंटेन वॉरफेयर के लिए एक स्पेशलाइज्ड फोर्स के तौर पर जाना जाता है। वर्तमान समय में आईटीबीपी में 60 बटालियन है। आईटीबीपी भारत चीन के बीच स्थित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एलएसी कहते हैं, की सुरक्षा के साथ साथ ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में राहत एवं बचाव का कार्य भी करती है। नंबर 4, एसएसबी। एसएसबी का पूरा नाम सशस्त्र सीमा बल है। इसकी स्थापना भारत चीन युद्ध के बाद 20 दिसंबर 1963 को की गई थी। स्थापना के समय इस बल का नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। फिर बाद में इसका नाम परिवर्तित करके इसे स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो कर दिया गया, जो कि वर्तमान समय में यह अब सशस्त्र सीमा बल कहलाती है। इस बल के इन तीनों ही नामों में एक चीज़ कॉमन है, वह है इसका शॉर्ट फॉर्म, जो हमेशा एसएसबी ही बना रहा। इसका मोटो भी एसएसबी है, जिसका अर्थ है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, अर्थात सेवा, सुरक्षा और बंधुता। अपनी स्थापना के समय इसका प्राथमिक कार्य भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम रॉ कहते हैं, को सशस्त्र सहायता उपलब्ध करवाना, सीमांत क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना तथा सीमा क्षेत्र के लोगों को सैन्य प्रशिक्षण देना था, ताकि विदेशी हमले की स्थिति में आम नागरिक भी शत्रु सैनिकों का सशस्त्र प्रतिरोध कर सकें। उस वक्त यह बल कैबिनेट सेक्रेटरीट के तहत कार्य करती थी। वर्ष 2001 में इस बल की भूमिका तथा नाम में परिवर्तन किया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सशस्त्र सीमा बल अपनी स्थापना के समय स्पेशल सर्विस ब्यूरो तथा बाद में स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो हुआ और 2001 में इसको सशस्त्र सीमा बल का नाम दिया गया और इसका नियंत्रण कैबिनेट सेक्रेटरीट से वापस लेकर गृह मंत्रालय को दे दिया गया। तब यह एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बन गई। वन बॉर्डर वन फोर्स पॉलिसी के तहत एसएसबी को नेपाल और भूटान की खुली सीमाओं पर तैनात किया गया है। आप सभी जानते हैं कि नेपाल और भूटान हमारे मित्र देश हैं, जिनके साथ हमारी खुली सीमाएं हैं। दोनों तरफ के लोग बेरोक-टोक दोनों तरफ आ जा सकते हैं, जिसकी आड़ में यहाँ पर तस्करी, घुसपैठ और अन्य अवैध गतिविधियाँ चरम पर थी, जिस पर एसएसबी ने अंकुश लगाया। वर्तमान में एसएसबी में 65 बटालियन है। नंबर 5, सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जिसे हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। इसका प्रमुख कार्य केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा है, लेकिन अब निजी क्षेत्र के उद्योग भी सीआईएसएफ से सिक्योरिटी ले रहे हैं।
सरकारी तथा निजी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के अलावा सीआईएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी, दिल्ली मेट्रो की सिक्योरिटी भी करती है। वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सीआईएसएफ की एक अलग से विंग है जो कि महत्वपूर्ण लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करती है। इस फोर्स के पास अपना एक फायर विंग भी है। सीआईएसएफ को सीमा सुरक्षा का दायित्व नहीं दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने गौर से देखा व समझा है तो अब तक आप यह समझ चुके होंगे कि सीएपीएफ 5 फोर्सेज का एक समूह है जो होम मिनिस्ट्री के तहत अपना कार्य करता है। इनमें से 3 फोर्स बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी बॉर्डर सिक्योरिटी का कार्य करते हैं। सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा का कार्य करती है। सीआईएसएफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, मेट्रो ट्रेन सिक्योरिटी तथा महत्वपूर्ण स्थानों की सिक्योरिटी के साथ साथ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करती है। सीमा की सुरक्षा करने वाले बलों जैसे कि बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी को आंतरिक सुरक्षा करने का अतिरिक्त दायित्व दिया जाता है, लेकिन सीआरपीएफ और सीआईएसएफ को बॉर्डर सिक्योरिटी का दायित्व नहीं दिया जाता है। आम चुनाव के समय इन सभी बलों को तैनात किया जाता है। सभी सीएपीएफ के सीनियर ऑफिसर आईपीएस अधिकारी होते हैं जो डेपुटेशन पर इन बलों में प्रतिनियुक्त होते हैं। सीएपीएफ के जो ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर भर्ती होते हैं उनको कैडर ऑफिसर कहा जाता है। इन सीएपीएफ बलों का संगठन तो लगभग सेना की ही तरह होता है, लेकिन रैंक स्ट्रक्चर पुलिस की तरह होता है। सीएपीएफ में शामिल फोर्सेस को लोग गलत तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के रूप में संबोधित करते हैं। यहाँ तक कि राजनेताओं और मीडिया द्वारा भी इन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस कह दिया जाता है, जो कि गलत है। 2011 से पहले 7 बलों को पैरामिलिट्री फोर्सेस कहा जाता था। इनमें से 5 फोर्स सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के सीधे कमान में थी। इन फोर्सेस को सीएपीएफ का नाम दिया गया है क्योंकि ये भारतीय संघ की आर्म पुलिस फोर्स है और इनको सीनियर आईपीएस ऑफिसर कमांड करते हैं और पुलिस का ही रैंक स्ट्रक्चर होता है। एनएसजी और असम राइफल को सीएपीएफ से बाहर रखा गया है क्योंकि एनएसजी, जिसका पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, एक डेपुटेशन फोर्स है जिसमें आर्मी और सीएपीएफ दोनों प्रकार की फोर्सेस से जवान डेपुटेशन पर आते हैं। आमतौर पर लोग इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से जानते हैं। इसमें सीधी भर्ती नहीं की जाती है। इसका नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास है, लेकिन एनएसजी सीएपीएफ में शामिल नहीं है। दूसरी फोर्स है असम राइफल्स, जिसका अपना एक अलग यूनिक सिस्टम है जिसे ड्यूल कमांड सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस सिस्टम के तहत असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास है, जबकि ऑपरेशनल नियंत्रण आर्मी के अधीन, यानी कि दूसरे शब्दों में हम यूँ कहें कि रक्षा मंत्रालय के अधीन है। गृह मंत्रालय से असम राइफल्स को बजट मिलता है, लेकिन इस फोर्स की डिप्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, ऑपरेशन सब कुछ सेना के अधीन है, इसलिए इसे सीएपीएफ के साथ नहीं रखा गया है। असम राइफल्स का प्रमुख कार्य आतंकवाद व उग्रवाद विरोधी अभियान चलाना है। साथ ही साथ यह म्यांमार बॉर्डर की बॉर्डर सिक्योरिटी भी करती है, लेकिन असम राइफल्स की बॉर्डर सिक्योरिटी करने का तरीका सीएपीएफ की फोर्सेस से कुछ अलग है। कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो सीएपीएफ में नहीं आती हैं और नियमित सेना का भी अंग नहीं है, लेकिन सेना के लिए या नौसेना के लिए कार्य करती है। उनके बारे में अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये फोर्सेज है असम राइफल, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और कोस्ट गार्ड। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अब तक आप यह समझ चुके हैं कि सीएपीएफ किसे कहते हैं, सीएपीएफ में कौन कौन सी फोर्सेस शामिल हैं तथा एनएसजी और असम राइफल्स सीएपीएफ से क्यों और कैसे अलग हैं। अब हम बात करते हैं सीएपीएफ के विभिन्न फोर्सेज में विभिन्न स्तरों पर शामिल होकर देश की सेवा करने के बारे में, अर्थात हम सीएपीएफ में किस प्रकार से भर्ती हो सकते हैं। सभी सीएपीएफ में 3 लेवल पर ज्वाइंट रिक्रूटमेंट किया जाता है। नंबर 1, सीएपीएफ में अधिकारी बनने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूपीएससी कहते हैं, उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम देकर के हम सीएपीएफ में
असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे भर्ती हो सकते हैं और ये असिस्टेंट कमांडेंट सभी सीएपीएफ में कैडर ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं। नंबर 2, सीएपीएफ में सबऑर्डिनेट ऑफिसर, जिसे हिंदी में अधीनस्थ अधिकारी कहते हैं, बनने के लिए हमें एसएससी द्वारा आयोजित एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम देना होता है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेना में नायब सूबेदार और सूबेदार रैंक होता है, जिसे हम जेसीओज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से पुलिस और सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक होता है। इन दोनों रैंक्स को हम सबऑर्डिनेट ऑफिसर कहते हैं और ये रैंक सिर्फ सीएपीएफ और पुलिस में ही होता है। ये दोनों प्रकार के एग्ज़ाम से हम 5 सीएपीएफ बलों में शामिल हो सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं: सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ। कुछ कोचिंग संस्थान जो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं वो इस सूची में असम राइफल्स को भी शामिल कर देते हैं। यह उनकी अधूरी जानकारी की वजह से होता है, क्योंकि असम राइफल्स सीएपीएफ नहीं है और इसमें ऑफिसर्स और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की भर्ती नहीं होती है। ऑफिसर आर्मी की दूसरी यूनिटों से आते हैं और जवान प्रमोशन लेकर के जेसीओज बनते हैं। सेना और उसके तहत कार्य करने वाली असम राइफल्स में सेना का रैंक स्ट्रक्चर है, जबकि सीएपीएफ में पुलिस का रैंक स्ट्रक्चर होता है। अब ये तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के द्वारा असम राइफल्स में असिस्टेंट कमांडेंट की एंट्री नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम द्वारा असम राइफल में सब इंस्पेक्टर की भी एंट्री नहीं होती है। एसएससी सीएपीएफ कांस्टेबल जीडी के एग्ज़ाम के द्वारा सीएपीएफ में कांस्टेबल जीडी की भर्ती की जाती है। इसी एसएससी जीडी की भर्ती के माध्यम से सीएपीएफ के साथ साथ असम राइफल्स और अन्य बलों के लिए जवानों की भी भर्ती की जाती है। लेकिन आप नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा होता है रिक्रूटमेंट फॉर कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स। इस भर्ती में भी असम राइफल्स को सीएपीएफ से अलग ही रखा गया है। और हाँ दोस्तों, इसी वर्ष 2023 के लास्ट तक एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती का नोटिफिकेशन आ सकता है, जिसमें कम से कम 80,000 वैकेंसी आने की संभावना है। तो जो स्टूडेंट्स सीएपीएफ में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं वे अपनी तैयारी शुरू कर दें। जब भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं अपने वीडियो के द्वारा ज़रूर बताऊंगा और इससे जुड़ी हुई ज़रूरी जानकारी आपसे शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीएपीएफ फोर्सेस के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं और आपकी जो गलतफहमियाँ थीं वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होंगी। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सहायक टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, जाते जाते बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गुड बाय एंड टेक केयर।